मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने समस्या को ही बाय बाय कह दिया है। और समस्या क्या थी? ओसीडी की ऐसी एक भयंकर समस्या थी कि वो क्या करते थे, नहाने जाते, नहाते समय बार बार पानी डालते रहते, घंटों तक नहाते रहते, घर में आते कभी आगे हो जाते, कभी पीछे, कभी अंदर, कभी बाहर, ऐसे घंटों तक वो करते रहते। लेकिन ऐसा वो क्यों करते थे? इसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न ये खुद ही बताएंगे। और अब ये ठीक हो चुके हैं और अब ये कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसे इन्होंने ओसीडी को फाइट किया, कैसे ये विजेता बने, ये खुद अपने मुखारविंद से बताने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इनसे जानते हैं इनकी जीत की कहानी। आपका स्वागत है। जी सर। तो सबसे पहले आप व्यूवर को ये बताइए कि आपको कितने साल की ओसीडी थी और कैसी ओसीडी थी? सर मुझे तो 4 साल की ओसीडी थी जी। सर जब मैं नहाता था तो नहाने में टाइम नहीं लगता, मैं 10 मिनट में नहा लेता था जी। तो नहाने के बाद जब मैं फ्रेश हो जाता था जी। जब तौलिए से अपना शरीर को पोंछता था तो जी। सर पोंछते पोंछते मन में कुछ ऐसा थॉट आता था जी। जिससे मुझे एंग्जाइटी होती थी। बिल्कुल। तो फिर मुझे लगता था कि नहीं, मेरा शरीर गंदा हो चुका है, नहीं तो जो थॉट है वो मेरे शरीर पे चिपक गए हैं जी। और मैं हमेशा के लिए ऐसा ही रह जाऊंगा। तो उसके कारण मुझे फिर से नहाना पड़ता था। तो सर फिर मैं नहा लेता था, फिर मन को संतुष्टि हो जाती थी। फिर मैं ऐसे ही कपड़ा से जैसे तौलिया से शरीर को पोंछता, फिर थॉट आते तो फिर मैं नहाता। तो सर ऐसा करते करते घंटों लग जाते थे, मुझे 4 से 5 घंटे लग जाते थे कभी कभी जी। तो सर मैं तो बहुत परेशान हो गया था। उसके बाद सर जब नहाने के बाद जब मैं घर आ भी जाता हूँ जी। तो सर घर के दरवाजे मतलब जैसे मैं क्रॉस करता हूँ, अंदर जाता हूँ तो कुछ मन में कुछ नेगेटिव थॉट के साथ इमेज भी आ जाते हैं जी। तो उस थॉट को बदलने के लिए, उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए मैं घर से फिर बाहर आ जाता था जी। फिर मैं अंदर जाता था, फिर बाहर आता था। मतलब गिन गिन के अंदर जाता था, गिन गिन के बाहर आता था। जब तक मेरे मन में थॉट पॉजिटिव ना आ जाए तब तक मैं ऐसा करते रहता था। घर के अंदर आना है तो पॉजिटिव थॉट के साथ, जब तक नेगेटिव थॉट रहेगा घर के अंदर नहीं आएंगे, नहीं जाना है। हाँ, पॉजिटिव थॉट लाने की भी कोशिश करते थे जी। तो इस चक्कर में आपके कितने घंटे बर्बाद हो जाया करते थे? ऐसे तो मानो तो सर अगर कभी कभी अगर ठीक रहता था तो दिन का ठीक चल जाता था। ऐसे मानो तो हफ्ते में 5-6 दिन मेरा ऐसे ही चल जाता था। 5-6 दिन आपके सप्ताह के अंदर बर्बाद हो जाते थे। आपने ओसीडी के दर्द को झेला है जी। आपने ओसीडी को जिया है। अभी आप गीता कोर्स में आए, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर वो अब मुझे समझ में आया कि वो ओसीडी का एक चक्कर रहता है जी। होता कुछ नहीं है जी। वो ओसीडी के थॉट होते हैं जिससे मतलब मन में घबराहट बेचैनी होती है। अगर कंपल्सन करने से अगर ठीक होने का रहता तो मैं कब का ठीक हो गया रहता। बहुत बढ़िया। कंपल्सन करने से मतलब आदमी और बीमार हो जाता है, इसलिए कंपल्सन ना किया जाए तो सही है। जो थॉट आते हैं उसे आने दे, उसे रोके ना, वो अपने आप चले जाएंगे। थॉट को अगर रोके उसे पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करेंगे तो मन और घबराएगा और थॉट आएंगे जी। तो ऐसा करते करते सारा दिन बर्बाद हो जाता है। इसलिए थॉट को पकड़ना नहीं है, जो आ रहा है उसे आने दो। जो एक आम आदमी का काम होता है वही अनुसार चलना चाहिए। जी। तो अब आप ये सीख चुके हो, तो अब आपको कैसा लग रहा है कि आप कितने प्रतिशत रिकवर हो चुके हो? सर अभी तो मैंने आपसे 3 दिन का क्लास लिया जी। अब 3 दिन की क्लास में मुझे तो सीख गया कि सारा तो ओसीडी का चक्कर रहता है, होता कुछ नहीं है। तो अब मैंने ठान लिया कि मुझे कंपल्सन करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप 100 में से अपने आप को कितने अंक देना पसंद करेंगे? सर अभी तो मेरे हिसाब से 75% तो मैं ठीक हो गया हूँ। 75%? बस वो थॉट जो आते हैं कंपल्सन वाले, तो मेरे मन में थॉट आते हैं, मैं मन ही मन उसको सॉल्व करता हूँ। मेंटल कंपल्सन करते हैं। मेंटल कंपल्सन करते हैं जी, कि जी। जब तक वो पॉजिटिव ना बदल जाए। लेकिन अब वो भी नहीं करना है क्योंकि उससे मेरा दिन बर्बाद हो जाता है, पूरा दिन का दिन। और दिन भर में मतलब दिन की शुरुआत जो होती है ना, वो खुशियों के बजाय उदासी में गुजर जाते हैं। और मन में पहले ही डर बना रहता है कि कल मैं ऐसा करूंगा, उसके बाद ऐसा होगा। पहले ही आप अज्यूम कर लेते हैं, कल्पनाएं चलती रहती हैं। जब मैं रात को सोता हूँ तो ठीक है, जब सुबह उठता हूँ उसके बाद सुबह उठते ही पहले थॉट आने लगते हैं जी। कि ये थॉट आ गया तो इसको बदलने के लिए मैं ऐसा करूँगा तो सही हो जाएगा। तो सर उस थॉट को करने के लिए मैं कंपल्सन करता हूँ तो थॉट दूसरा फिर आ जाता है, फिर उस थॉट को कंपल्सन करता हूँ, फिर तीसरा आ जाता है। तो ऐसे बढ़ते रहते हैं, ऐसे बस कहानी चलती रहती है। कहानी चलती रहती है। तो अब आप पूरा प्रोसेस समझ चुके हैं जी। ओसीडी को समझ चुके हैं जी सर। और 75% आप रिलीफ भी महसूस कर रहे हैं। जी सर। और बाकी रिलीफ आप प्रैक्टिस से महसूस करेंगे। जी। ओसीडी का जो पक्का और संपूर्ण इलाज है वो है प्रैक्टिस करना। आपको जो जो मैंने सिखाया
जो जो कुछ बताया वो वीडियो फॉर्म में सारा सेव है, रिकॉर्डेड है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अविनाश जी कैसे ठीक हुए, इनकी जर्नी कैसी रही, तो वो सारे वीडियो आपको मिलेंगे गीता थेरेपी ऐप के अंदर। तो अगर आप इनकी पूरी कहानी सुनना चाहते हैं, ठीक होने की यात्रा जानना चाहते हैं, तो गीता थेरेपी कोर्स को आज ही ज्वाइन कर लें। अंत में आप कुछ भी व्यूअर को कहना चाहेंगे? सर कहना क्या है, बस वो ओसीडी का तो सब थॉट ही रहता है, वो तब कुछ नहीं है जी। वो थॉट के चक्कर में जो उलझेगा वो उलझ ही जाएगा। वेरी गुड। तो थॉट को पकड़ना नहीं है, जो हर आम आदमी जैसे अपना लाइफ जीता है वैसे सभी को जीना चाहिए, थॉट के पीछे नहीं भागना है। वेरी गुड। आपने गीता कोर्स में ये सीखा, आपकी ये सीख बहुत बहुमूल्य है और आप इस सीख को हमेशा याद रखेंगे और ज़रूरतमंदों तक इस सीख को पहुंचाएंगे भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खुद के लिए एक जीत हासिल की है, उससे आपके परिवार को, आपके पारिवारिक जो रिश्तेदार हैं उनको बहुत खुशी मिलेगी। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया।